संचालक महोदय, थोड़ा सा इसको ऊपर आइए सबसे पहले विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, दोस्त, बुजुर्ग, नौजवान, आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, हमें जैसा कि बहन इंदु चौधरी जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई बाबा साहब के बारे में, हमें आपको जितना भी हम दिखावा करते हैं उससे बेहतर होगा कि हम उनके विचारों पर चलें। बहुत कम समय में मैं आप लोगों के बीच अपनी बातें रखना चाहूँगा, जैसा कि वक्त भी हो चुका है और क्षमा चाहूँगा कि मुझे आने में विलंब हुआ। कहा जाता है कि जो बच्चे अपने बाप की बात को नहीं मानते वो परेशान रहते हैं, और परेशान ही नहीं, वो नालायक बच्चे कहे जाते हैं। समझना होगा कि हमारे बाप हैं कौन। हमारे बाप के भी बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आज जो हमारी वाणी में ओज है, जो हमारे कपड़ों में सफेदी है, जो आपके शरीर पर आभूषण हैं, सब बाबा साहब की देन है। कहते हैं कि अगर भीम ना होते तो ये नज़ारा ना होता, अगर भीम ना होते तो ये नज़ारा ना होता और हम लोगों का कोई सहारा ना होता। अगर भीम ना होते तो ये नज़ारा ना होता और हम लोगों का कोई सहारा ना होता। डूबे रहते गुलामी के समुंदर में हम, अगर भीम नैया उबारा ना होता। तो आइए प्रकाश डालते हैं बाबा साहब के द्वारा बताई गई बातों पर कि वह कौन सी बात है जो हम अपने बाप की बात को यदि मान लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य और सुखमय हो जाता है, और यदि नहीं मानते हैं तो कल भी कष्ट में थे, आज भी कष्ट में हैं और आगे भी कष्ट में रहेंगे। बड़े से बड़े सवाल का हल छोटे से सूत्र से निकल जाता है। बाबा साहब ने भी हमारे आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए, हमें आपको समृद्ध बनाने के लिए एक छोटा सा सूत्र दिया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। कमी कहां से होती है कि हम समाधान तो चाहते हैं लेकिन समाधान के मार्ग पर नहीं चलना चाहते। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलना होगा। आदतें बदलेंगे, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, बहुत समय पहले मानव जाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था हमारे देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको यह भी भली भांति विदित होगा कि सर्वश्रेष्ठ किसको बनाया गया था? ब्राह्मण जाति को। मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखता, मैं तो अपने लोगों को बदलने की कोशिश करता हूं कि हमारे आप में कमियां क्या हैं, हम उसको सुधार लें। मैं चिंतन मंथन और विचार किया कि आखिर ब्राह्मण वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया गया, क्या क्राइटेरिया रहा होगा उस समय श्रेष्ठता की। तो मैंने पाया ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्राह्मण के पास शिक्षा थी। आज आप नजरें उठा करके देख लीजिए किसी भी जाति, धर्म या कौम के लोगों को,
जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है उसी के पास श्रेष्ठता है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वह श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी बात, हम कहते हैं शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित बनेंगे कहां? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हमारे आपके पास है ही नहीं। हमें पढ़ने के लिए मजबूरन दूसरे के कॉलेज और स्कूल्स में जाने पड़ते हैं, और वहां हमारे बच्चों के, हमारे एकलव्य जैसे अव्वल बच्चों के अंगूठे काट लिए जाते हैं। आज से 8 वर्ष पहले एक बालक जिसको मैंने पढ़ाया था, 4 वर्ष बाद हमारी मुलाकात उससे हो जाती है। मैं उसका हालचाल लेने लगता हूं। हमने पूछा कि बालक इस समय क्या कर रहे हो? उसने कहा कि सर मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूं। हमने कहा पढ़ाई कैसी चल रही है, वहां के पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं, वहां का परिवेश कैसा है? आप हैरान होंगे कि वह बालक रोने लगा मेरे सामने। कहा कि सर मैं पढ़ने में तेज हूं, थियरी में हमारा नंबर बेस्ट आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें इतना नीचे कर दिया जाता है कि हम एकदम पीछे हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य वही, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और हमारे बच्चों के अंगूठे काट रहे हैं। मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि यदि अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा पाने के लिए शिक्षालय जरूरी है। जब तक शिक्षालय नहीं होगा तब तक हमारे देश के और हमारे देश के समाज के लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने इस प्लान पर काम करना शुरू किया। 2 वर्ष के अथिक परिश्रम के पश्चात आपका अपने समाज का BR गौतम पॉलिटेक्निक राजापुर बनकर के तैयार हुआ। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपके बच्चों के भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और उनका अंगूठा बिल्कुल नहीं कट सकता। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा मंत्र बाबा साहब ने दिया, संगठित रहो। अभी बहन इंदु चौधरी जी ने संगठन के बारे में बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। संजू चौधरी क्षमा करें। संगठन का महत्व हमें आपको समझना होगा। बचपन में पढ़ाया गया था आप लोगों को बहेलिया और कबूतर की कहानी। संगठन का महत्व हमें समझना होगा, संगठन की ताकत को हमें समझना होगा। आप अपने आसपास देखते होंगे कि छोटे छोटे ईंटों ने एकता दिखाई, सुंदर महल बन जाता है। पतले पतले रेशों ने एकता दिखाई, सुंदर लिबास बन जाता है। और वही पतले पतले रेशे और ज्यादा एकता दिखाते हैं तो एक ऐसी मजबूत रस्सी बनकर के तैयार हो जाती है जो थल पर विचरण करने वाले सबसे विशालकाय जानवर हाथी को भी काबू करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। मेरा आप लोगों से अपील है, कमजोर कौन होता है? जो विभाजित है। जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल वृक्ष हो और उस विशाल वृक्ष में एक मजबूत शाखा हो, और शाखा को यदि घमंड हो जाए कि मैं तो बहुत मजबूत हूं, अब मुझे इस वृक्ष के साथ नहीं रहना है, मैं टूटकर अलग हो जाती हूं, क्या होगा? यदि वृक्ष से अलग हो जाओगे तो उस टूटे हुए टहनी की तरह सूख जाओगे। इसलिए अपने भाई के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ एकजुट रहकर यदि जीवन जियोगे तो आपके पास मजबूती होगी, आपके पास संगठन होगा, और संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। और कहते हैं कि अपनों का हाथ पकड़कर चलोगे तो दूसरों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मजबूत बनना होगा। अगर मजबूत बनेंगे
तो सब कुछ आपके पास होगा। और यदि कमजोर रहेंगे तो आपके गांव वाला आपको सताएगा, आपका पड़ोसी आपको सताएगा, आपका भाई आपको सताएगा। और बात यहीं तक विराम नहीं लेती है मित्रों, आपकी अर्धांगिनी भी आपको सताएगी यदि आप कमजोर रहेंगे तो। इसलिए कभी कभी जब तलवार चलती है तो गर्दन कट जाती है, तो दोष किसका हुआ, उस तलवार का या इस गर्दन का? मैं कहना चाहूंगा कि दोष तलवार का नहीं, इस गर्दन का है, जो इतनी कमजोर है। ये अपनी गर्दन को इतनी मजबूत बनाओ कि मोटी सी मोटी तलवारें मुड़ जाएं। साथियों, और ये तभी संभव है जब हम एकजुट हो पाएंगे, संगठित रहेंगे। अभी बहन जी ने बताया कि तो हम सत्ता में रहेंगे। जब सत्ता की बात आती है तो हमारे लोग फिर एक चीज की कीमत को भूल जाते हैं, वोट की कीमत। आपको समझना होगा कि आपके वोट की कीमत क्या है। आपके वोट की कीमत 58 लाख रुपए प्रति किग्रा बिकने वाले उस सोने की तरह है जिसे आप 60, 70, 80 रुपए में बेच देते हैं। आप अपने वोट को 70, 80 रुपए में बेच देते हैं, जबकि उसकी कीमत कितना है? सोने के भाव है। और जो खरीदार आता है, जरा सोचिए कि खरीदने वाला आपके सोने जैसे कीमत वाले वोट को लोहे के भाव खरीद लेता है, तो मजबूत वो बनेगा कि आप बनेंगे। अपने बच्चों का भविष्य यदि बचाना है तो आपको अपने वोट का महत्व समझना होगा। आपको यह देखना होगा कि शासन सत्ता को सही ढंग से चलाना किसको आता है। कभी कभी आपके घर में आपका पड़ोसी जब आपसे आकर के कहता है कि भाई साहब जरा मोटरसाइकिल दे दीजिए, मुझे बाजार जाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? यही आती है कि इसे चलाने आता है कि नहीं आता। 80,000, 90,000 रुपए की मोटरसाइकिल को देने के लिए आप इतना सोचने लगते हैं कि इसको चलाने आता है कि नहीं आता है। अपने गांव को चलाने के लिए, अपने प्रदेश को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए जब आप अपना वोट देने लगते हैं, तब ये क्यों नहीं सोचते कि इसको चलाने आता है कि नहीं आता। आप लोगों ने भली भांति देखा होगा कि आज तक के इतिहास में अगर इस सूबे की शासन व्यवस्था की बात करें तो बहन मायावती की तरह कोई शासन नहीं कर पाया, और ना तो कोई कर पाएगा। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप बाल रोग चिकित्सक हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, आप समाज के हित में अपने आप को हमेशा समर्पित किए रहते हैं। तो साथियों, वोट की बात को पहचानना होगा। दूसरी बात, हमारे समाज में बहुत कम ऐसे नौजवान साथी हैं जो समाज हित के लिए अपना काम करते हैं, अपना समय देते हैं। एक बार मेरे मन में विचार आया कि मैं लोगों को एकत्र करूंगा और उनसे अपील करूंगा कि आइए समाज के लिए कुछ किया जाए। मैं 15 साल 16 साल के नौजवानों से बात किया। हमने कहा आइए समाज को समय दिया जाए। उन नौजवानों ने कहा अभी तो मेरे पढ़ने लिखने का वक्त है, अभी मैं समाज को समय नहीं दे सकता। फिर मैंने सोचा कि चलिए उन लोगों के पास चलता हूं जो पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर चुके हैं। मैं ऐसे लोगों के पास पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि आइए समाज के लिए समय दिया जाए। उन लोगों ने कहा अभी तो हमारी पढ़ाई खत्म हुई है, अभी मुझे नौकरी पाना है, उसके बाद नौकरी पा जाऊंगा तब समाज को समय दूंगा।
हमने कहा चलिए छोड़िए, जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनसे मिल लेता हूँ। नौकरी प्राप्त लोगों के पास मैं गया, हमने उनसे निवेदन किया कि आइए समाज के लिए कुछ किया जाए। उन लोगों ने कहा अभी तो हमारी नौकरी लगी है, शादी विवाह हो जाए, कुछ बाल बच्चों का व्यवस्था हो जाए, उसके बाद फिर समाज को समय दूंगा, पूरा जीवन बाकी है। हमने कहा चलिए छोड़िए, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बाल बच्चे वाले हो चुके हैं, उनके पास चलता हूँ। उनके पास गया, उनसे कहा यही बात। उन्होंने कहा अभी तो मैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में व्यस्त हूँ, बच्चे बड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब समाज के लिए समय निकालता हूँ। मैंने सोचा कि इसका मतलब मुझे उन लोगों के पास चलना चाहिए जिनके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। जब मैं उन लोगों के पास गया और कहा कि आइए समाज को समय दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, अब मैं समाज को कैसे समय दूंगा। तो साथियों, हमारे नौजवान साथी जो समाज के लिए अपना समय निकाल रहे हैं, वह बहुत बहुत सराहनीय हैं। बहुत बहुत उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि शिव कुमार जी, विक्रम भाई हमारे पास आए हुए थे और इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में उन्होंने प्लान किया, तो मैंने दूर दूर से सुना था कि इस गांव के लोग बहुत पहले से विकसित हैं और बहुत पहले से जागरूक हैं। दूर से केवल सुना था, आज नजरों से देख भी लिया कि बात बिल्कुल सत्य है। वरना इस समय तक मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूं, देखता हूं, इतने देर तक लोग अपने स्थान पर नहीं बैठ पाते। तो आप सभी का सादर आभार है जो आप लोगों ने समय दिया है। तो बाबा साहब के कारवां को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें एकजुट रहना होगा। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस लंबे सफर को चंद मीलों में न बांटिए, इस लंबे सफर को चंद मीलों में न बांटिए और इस कौम को कबीलों में न बांटिए। इस लंबे सफर को चंद मीलों में न बांटिए, इस कौम को कबीलों में न बांटिए। एक सागर की तरह है ये मेरा बहुजन, इसे तालाबों और झीलों में न बांटिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, वक्त का ध्यान रखते हुए मैं पुनः दो लाइनें बोलते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि मिशन भीम का मैं बढ़ाने चला हूं, मिशन भीम का मैं बढ़ाने चला हूं और हर बुस्ता दीपक जलाने चला हूं। मिशन भीम का मैं बढ़ाने चला हूं और हर बुस्ता दीपक जलाने चला हूं। गुलामी की जंजीर को तोड़ करके छुआछूत जग से मिटाने चला हूं और धरती तक ही नहीं साथियों, गगन में भी झंडा लहराने चला हूं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।